हॅलो, आम्ही सगळे ब्लॅक सी नॅशनल युनिव्हर्सिटीमधून आहोत. હું હેતલ પાટીલ છું, સુરત ગુજરાતથી. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸಾಕ್ಷಿ, ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ. வணக்கம், என் பேர் நிஷா தேவேந்திரன், தமிழ்நாடு फ्रॉम तंजावुर डिस्ट्रिक्ट वந்திருக்கேன். नमस्ते, मेरा नाम तन्ना सिंघल है. मैं दिल्ली से हूँ. हम लोग इस वक्त निकोलाई सिटी में फंसे हुए हैं. हमें इंडिया गवर्नमेंट की बहुत जरूरत है हमारी मदद के लिए. ऑपरेशन गंगा चलाकर भारत अपने नागरिकों को युद्ध क्षेत्र से सुरक्षित बाहर निकाल रहा है. कई मुसीबतें झेलनी पड़ रही हैं, लेकिन ये भारत का बढ़ता हुआ प्रभाव है कि हम हजारों छात्रों को वहां से अपने वतन वापस ला चुके हैं. आप लोग वहाँ से कैसे निकले और इसमें भारत सरकार ने आपका क्या सहयोग दिया? हमने कुछ वीडियोस बना के गवर्नमेंट को भेजी थी कि हम लोगों मतलब एम्बेसी में डाली थी, अपने पापा को शेयर कर दी ताकि वो लोग आगे भेज सके. तो उन लोगों ने मतलब काफ़ी अरेंजमेंट करी, थोड़ा सीज़ फायर करवाया और हम लोग वहाँ से हमारे लिए बसेस अरेंज करवाई. जैसे जैसे अपडेट मिलती थी बच्चों से डर तो बहुत लगता था, लेकिन कहीं मन में एक विश्वास था कि मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है. मोदी जी एक ऐसा नेतृत्व है जो 2 साल पहले वुहान से 20,000 बच्चे वहाँ से निकाल के लाए थे और आज फिर वैसे 20,000 लोग बच्चे यहाँ पर थे तो उनको भी निकाल लिया. नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जागरूक दिल्ली में. रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है. ऐसे में हमारे देश के बहुत से बच्चे हैं जो वहाँ पे फंसे हुए हैं और हमारी सरकार उनको निकालने का भरसक प्रयास कर रही है. ऐसे में हमारे साथ एक बिटिया है तन्मय, जो कि अभी यूक्रेन से भारत पहुँची हैं. उनसे जानते हैं यूक्रेन का हाल और वहाँ के बच्चों का हाल कि क्या था. नमस्कार पूर्णी जी. आप जैसे वहाँ से निकल के आए हैं तो वहाँ क्या ऐसी चीज़ें थी जिसको कि आप हमारे देश के बच्चों के साथ, देश के लोगों के साथ शेयर करना चाहते हैं? वहाँ का हाल अभी बहुत बुरा है. बम वगैरह फूट रहे थे लगातार और फायरिंग वगैरह हो रही थी. हमें बार बार सायरन बजते थे तो बंकर्स में जाना पड़ता था. हमें बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि वो हमारा भी देश था एक तरह से, और देख के अच्छा नहीं लग रहा था कि हमारे वार्डन, हमारे टीचर्स, वो लोग हमारे को सपोर्ट करने आते थे पर खुद रो पड़ते थे कई बार, तो उनको देख के अच्छा नहीं लगता था. हमारी वार्डन का इकलौता बेटा वो खुद फ़ौज में था, वो हमारे साथ थी, रात भर बंकर में रहती थी, वो खुद नहीं सोती थी. तो वो सब सिचुएशन अच्छी नहीं थी देखने के लिए ना. हम बाहर तो नहीं देख पा रहे थे बट जितना हमारे साथ हो रहा था, जो हमारे साथ थे सब लोग, उनके लिए अच्छा नहीं लग रहा था देखकर. तो ऐसे में आप लोग वहाँ से कैसे निकले और इसमें भारत सरकार ने आपका क्या सहयोग दिया? हमने कुछ वीडियोस बना के गवर्नमेंट को भेजी थी कि हम लोगों मतलब एम्बेसी में डाली थी, अपने पापा को शेयर कर दी ताकि वो लोग आगे भेज सके. तो उन लोगों ने मतलब काफ़ी अरेंजमेंट करी, थोड़ा सीज़ फायर करवाया और हम लोग वहाँ से हमारे लिए बसेस अरेंज करवाई. हमारे एजेंट्स वगैरह ने हमारे लिए खाना वगैरह अरेंज करा थोड़ा सा, ताकि हम लोग बॉर्डर से बाहर चले जाए. फिर आगे मोल्दोवा बॉर्डर पर हमारे को वीज़ा वगैरह लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी. उन लोगों ने बहुत हेल्प करी. फिर रोमेनिया पहुँचे, रोमेनिया वाले लोगों ने बहुत हेल्प करी. हर चीज़ अवेलेबल थी वहाँ पर, खाना पीना सोना. 2 दिन तक हम लोग, बेशक हमारा जो स्ट्रगल था वहाँ से निकल के हम लोग 48 आवर्स तक बस में ही रहे थे, वो भी बहुत मुश्किल था बट हो गया सब कुछ. उस तरह हम पहुँच गए किसी तरह वहाँ तक. ऐसे में भारत सरकार का कोई अधिकारी या कोई ऐसा व्यक्ति आप लोगों के पास आया जिसने आपकी सहायता करी? वहाँ पे बहुत सारे वॉलंटियर्स थे जो कि एम्बेसी की तरफ से थे, जो कि बोल रहे थे कि उनको गवर्नमेंट नहीं भेजा है और हम लोगों के लिए हेल्प करी. उन लोगों ने हमारे लिए सब कुछ करके दिया है. वहाँ पर सब लोगों से बात करवाई. वहाँ हम जब एयरपोर्ट पे थे, एयरपोर्ट पे भी बहुत सारे लोग आए थे, हमारे साथ खड़े थे पूरा टाइम तक. जब तक हमारा चेक इन नहीं हुआ हमारे साथ ही खड़े रहे, अंदर तक भेज कर पूरा सब. हमारे साथ हमारे पेट्स भी थे, उनके लिए भी बहुत करा है सब ने. जैसे कि आप बॉर्डर पे पहुँचे तो बॉर्डर पे किसी गवर्नमेंट की ने आपको रोका या कोई सहयोग दिया, जैसे कि आप भारत की तरफ से हैं, कोई पूछा गया ऐसा? नहीं, हम लोगों की बस थी तो वहाँ पर कुछ वॉलंटियर्स थे जो कि गवर्नमेंट की तरफ से थे. उन लोगों ने हमारे लिए बैंडेजेस वगैरह करके रखी थी, खाना पीना अरेंज करके रखा था, ब्लैंकेट्स अरेंज करके रखे थे. हम लोगों का वीज़ा लगने में टाइम लग रहा था क्योंकि बहुत सारे लोग थे, पर उन लोगों की वजह से ही हमारा वीज़ा बहुत जल्दी लगा है. हम लोगों को चलना नहीं पड़ा बिल्कुल भी, क्योंकि बाकी लोगों की हालत और बुरी थी. उन लोगों को कम से कम 10-10 किलोमीटर चलना पड़ा है और हम लोगों को भगवान की दया से या फिर सरकार की वजह से ही हम लोगों को इतना मेहनत नहीं करनी पड़ी. हम लोगों का बिना किसी मेहनत के, ज़्यादा मेहनत के निकल गए हम लोग. जैसे देश में हमारी मोदी सरकार है तो इन्होंने एफर्ट्स किए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हीं की वजह से हम लोग यहाँ पर है. इतने सारे बच्चे थे, 18,000 से ऊपर बच्चे थे जो कि वहाँ फंसे पड़े थे. अभी कुछ 2,000 के करीब हैं. तो इतने बच्चे इतना जल्दी इवैक्यूएट करना आसान बात नहीं थी. अभी भी हमारी यही
इल्तिजा है कि गवर्नमेंट से, मोदी सरकार से, कि प्लीज़ हमारे कुछ बच्चे सुमी में फंसे पड़े हैं, उनकी वीडियोस देखना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। अगर हो सके तो प्लीज़ जल्द से जल्द सबको निकालो, और वो अगर हो सके तो पहले तो वॉर ही रुकनी चाहिए, क्योंकि वही अच्छी चीज़ नहीं है। बहुत बुरा हाल था वहाँ का जब हम निकले थे, और अब तो और बुरा होता जा रहा है। अगर हो सके तो वॉर ही रुक जाए और हमारे देश के सारे बच्चे वापस आ जाए हमारे देश। हमारे साथ तन्मय जी की मदर भी हैं जो यहाँ इंडिया में रहती हैं और उनके लिए प्रेयर कर रही थी। उनसे जानते हैं कि उनके दिल का हाल कि क्या रहा उनके साथ और क्या कहते हैं बच्चे की वापसी आने पे। जैसे जैसे अपडेट मिलती थी बच्चों से, डर तो बहुत लगता था, लेकिन कहीं मन में एक विश्वास था कि मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है। जब उनका पिछला उन्होंने कहीं पे भी प्रॉब्लम होती थी, अपने इंडियंस को निकाल के लाते थे सुरक्षित। ऐसे हमें विश्वास था कि अपने बच्चों के लिए वो अंदर ही अंदर काम चल रहा है उनका। तो पता चला बाद में मोदी जी उधर पुतिन जी से बात कर रहे हैं, जेलेंस्की से बात कर रहे हैं कि हमारे बच्चों को सेफ पैसेज दिया जाए, हमारा एक भी बच्चा क्षतिग्रस्त नहीं होना चाहिए। मोदी जी ने अपने दोनों देशों की सरकारों से बात करके वॉर रुकवाया, बच्चों के लिए पूरा इंतजाम करवाया। विदेश में जहाँ पे विदेशी भाषा बोली जाती है उसमें भी बच्चों को आसरा था कि हमें देखने आएंगे। मोदी जी ने इंडियन एम्बेसी के आदमी भेजे, अपने मंत्री भेजे वहाँ पे सारा इंतजाम करवाया, सेफ कॉरिडोर प्रोवाइड करवाया, बच्चों के लिए बसों का इंतजाम करवाया, यूक्रेन से बॉर्डर से निकलवा के मोल्डोवा पहुँचवाया। फिर वहाँ से लोग वहाँ लाइनों में खड़े थे कई घंटों से, इनको कोई लाइन नहीं लगानी पड़ी, कुछ नहीं, इनका वीज़ा भी बन गया, इनको सब कुछ सेफ कॉरिडोर से पहुँच के इनको दूसरे देश में रोमानिया में पहुँचवाया। वहाँ पर इनके लिए पूरा इंतजाम करवा रखा था, खाने का, रहने का, नहाने धोने, कपड़े, सब बच्चों को, क्योंकि उनको पता था बच्चे कपड़े भी नहीं बच्चों के पास। बहुत अच्छा इंतजाम कर रखा था और वहाँ पे अपने देश के आदमी देख के इनको इतना भरोसा हो गया कि हमारी सरकार हमको लेने आ गई है। वहाँ पे इनके लिए हवाई जहाज़ों का इंतजाम कर रखे थे, सब बच्चों को बिल्कुल सेफ अपने घर में पहुँचवाया, एक एक बच्चे को। मोदी जी ने वादा किया था, अपना वादा पूरा निभाया कि एक भी बच्चे को वहाँ पे फंसने नहीं देंगे और सब बच्चों को सुरक्षित निकालेंगे। तो मोदी जी के ऊपर हमारा पूरा भरोसा था जब मोदी जी अपने बच्चों को सबको निकाल के लाए हैं। जैसे उन्होंने पिछले जगहों पे जहाँ दिक्कत थी वहाँ करा था, ऐसे ही बच्चों को निकाल कर। कुछ बच्चे हैं उनके लिए भी यही प्रेयर करेंगे कि मोदी जी जैसे सबको निकालना है उनको भी निकालना है, और ये वॉर भी मोदी जी रुकवा भी सकते हैं। इतना बड़े नेताजी हैं ये पूरे वर्ल्ड में, इनकी सब बात मानते हैं। तो वो जो दोनों देश के नेता भी जानते हैं कि मोदी जी चाहते हैं कि वो रुक जाए ये वॉर किसी तरह से। तो मोदी जी हैं तो सब कुछ मुमकिन है, ऐसा हमारे मन में दृढ़ विश्वास है। हमारे साथ तन्मय जी के फादर भी हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनका क्या कहना है इस बारे में। परी कहलाती है पापा की परी। आपकी बेटी यूक्रेन में फंसी हुई थी, तो उससे कैसे संदेश है उसका आपको आया, तो उसके बाद आपका क्या रहा और कैसे आप लोगों ने वो करवाया? दरअसल क्या है, बेटी तो थी वहाँ पर, लेकिन और भी बहुत सारे लोग थे, लेकिन हमारे नेतृत्व तो जो प्रधानमंत्री मोदी जी है वो मेन थे। मोदी जी एक ऐसा नेतृत्व है जो 2 साल पहले युवान से 20,000 बच्चे वहाँ से भी निकाल के लाए थे, और आज फिर वैसे 20,000 लोग बच्चे यहाँ पर थे तो उनको भी निकाल लिया। 1,000-2,000 बच्चे और होंगे उनको भी निकाल लेंगे। तो सफल नेतृत्व जो है, कामयाब आदमी जो है, वही हमारा नेतृत्व होना चाहिए था। आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिखा दिया। तो आपको कैसा लगा? क्या लोगों के पर कोई खर्चा भी सरकार ने डाला कि ऐसा कोई खर्चा लगा या कोई चीज़ लगी क्या बच्चों को लाने में देश में? नहीं सर मोदी जी ने कोई खर्चा किसी तरह का नहीं लिया। मालदेवा, ब्लैक सी से मालदेवा आए, वहाँ से बस हमारे बच्चों को तो चलना भी नहीं पड़ा, एक बस छोड़ के दूसरी बस मिल गई, वो बस लेके चली आगे। बच्चों को बस से वीज़ा लगवाने के लिए, रोमानिया का वीज़ा लगवाने के लिए भी बच्चों को बस से नहीं उतरना पड़ा। उन्होंने पासपोर्ट कलेक्ट किए, 5 मिनट बाद पासपोर्ट ला के दे दिए वापस। और रोमानिया में सिंधिया साहब वहाँ पे थे कैबिनेट मंत्री, उन्होंने बच्चों को इतना अच्छा इंतजाम करके दिया कि बाय गॉड मैं सोच भी नहीं सकता था कि हर बच्चे के लिए बेड, खाने का इंतजाम। जैसे हम वेजिटेरियन थे, प्योर वेजिटेरियन हिंदू मील खाते हैं, तो वहाँ पे उसको दाल चावल मिल गया, तो सब कुछ था वहाँ पर। 5 दिन बच्चे बड़े आराम से रहे हैं। बहुत अच्छा, क्या बताएं, कितनी तारीफ़ करें। ये सरकार नहीं होती तो, मोदी जी नहीं होते तो फिर पता नहीं क्या होता। ठीक है, सरकार ने आपके साथ किया, आप जैसे देश आ गई, तो बच्चों का क्या रहा जब यहाँ इंडिया में उतरे? तो तब भी क्या स्वागत हुआ? क्या यहाँ लोग थे वहाँ उनको लेने के लिए एयरपोर्ट पे? हाँ, एयरपोर्ट पे हमारी सरकारी आदमी थे वहाँ पर भी। बच्चों को जैसे बाहर आ रहे थे उनको खाने का एक पैकेट, बहुत शानदार हिंदुस्तान का अपना झंडा, वो सारा प्रोवाइड कराया उन्होंने। तो वहाँ से बच्ची ने और भी वीडियोस भेजी होंगी आपको, और भी बच्चे फंसे होंगे, क्या वहाँ के हालात थे? वहाँ के हालातों को देख के कैसा लगता था? नहीं, बहुत बैड, वो तो वीडियोस देखना भी अच्छा नहीं लगता। बहुत ही ख़राब हालत थे, बम फटता था, आग निकलती थी, उसके बाद राख बन जाती थी, ऐसे बच्चे शेयर करते रहते थे। और कहीं बहुत लड़कियाँ थी, बच्चे थे, चीखते रहते थे।
तो उनको वार्डन जो समझा के बेसमेंट में ले जाती थी, बंकर जो उनका बना होता था उनमें ले जाती थी, तो वहाँ बिठाए रखते थे, बेचारे बैठे रहते थे डरे और सहमे, मतलब बैड एक्सपीरियंस। तो मगर इसमें जैसे लोग कहते हैं कि मोदी जी का प्रभाव अब देश में और बाहर के देशों में भी देखने को, पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल रहा है आपके हिसाब से? मतलब वर्ल्ड लेवल नेता जो है, इंडिया लेवल नहीं, वर्ल्ड लेवल नेता जो है वो मोदी जी है। आज अगर मोदी जी हैं तो आज मैं आपको याद दिला दूँ, वुहान से 20,000 बच्चों को लेके आए थे वो। उसके अलावा चाइनीज़ हमारे 20 किलोमीटर अंदर आगे थे। मोदी जी ने जब इशारा किया बिना युद्ध के उनको वापस कर दिया। 20 किलोमीटर वापस कर देना, ये कभी ऐसा इतिहास में नहीं हुआ। जो मोदी जी कर रहे हैं वो बाय गॉड, मतलब कोई मैंने कभी देखा नहीं था। 55 साल की मेरी भी उम्र हो चुकी है, मैंने कभी नहीं देखा। और क्या आपको वहाँ की स्थितियाँ पता चली बच्चों के बारे में कि कैसे वो निकले और क्या उनको सहयोग मिला वहाँ पे? सरकार, हमारी सरकार का प्रभाव और सहयोग की बात जब करेंगे तो सर आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि वहाँ पे 5 पाकिस्तानी बच्चे, एक चाइनीज़, जब हमारे बच्चे 7 बसों में बैठ रहे थे, 222 बच्चे वहाँ पर थे। आए वहाँ से थोड़ा 10, 15, 20 बच्चे ज़्यादा आए हैं। 222 बंकर में बैठे हुए थे। उन बच्चों के साथ 5 पाकिस्तानी, एक चाइनीज़, वो भी साथ में बैठ के आए हैं बच्चों के साथ। उनसे बच्चे, बल्कि हमारे बच्चों ने कहा कि बैठ जाओ तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारे बहुत रहमदिली हमारे अंदर, हम तुम्हें प्यार से ले जाएंगे, बैठ जाओ। वो बच्चे 5 बैठ गए और वो भी कहते रहे कि हिंदुस्तान के झंडे ने हमें आज बचा दिया, मोदी जी ने हमें बचा दिया। तो उनको आगे कहीं रोका नहीं गया? उनको कोई सहायता आगे प्रोवाइड कराई गई या नहीं? वो हमारे बस, जिस बस में हम आज जा रहे थे उसी बस में आते गए हमारे बच्चे के साथ। आने के बाद जैसे बच्चे ने बताया कि मालदेवा बॉर्डर में हमें बस से उतारा, वो बच्चे फिर हमारी एम्बेसी की बसें थी वहाँ पे मालदेवा अंदर बस में, हमें चलना नहीं पड़ा बिल्कुल बच्चों को वहाँ पे। और वो पाकिस्तानी बच्चे फिर हिंदुस्तान का झंडा देख के वहाँ नहीं बैठ रहे थे, क्यों एम्बेसी की तरफ से बस थी। तो हमारे बच्चों ने कहा बैठ जाओ, कोई बात नहीं, आप चलो रोमानिया तक, फिर देखते हैं आगे। तो वो बच्चों का पासपोर्ट भी, जैसे हमारे बच्चों का वीज़ा लगा रोमानिया का, वैसे उनका वीज़ा लगवाया गया। उनको फिर रोमानिया लेके आए। रोमानिया लाकर फिर उनको हमारे जहाँ शिविर में रखा, वहीं पे शिविर में वो रहे हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ। कोई ऐसी जो हमें दिक्कत नहीं आई, लेकिन वो कहते रहे कि आज हिंदुस्तान के झंडे ने हमें बचा दिया। तो उनको हिंदुस्तान के लोगों ने या जो वहाँ एम्बेसी वाले, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि हिंदुस्तान चलो, या उनका कोई वहाँ से उनको टिकट करा के दी? नहीं, हमारे बच्चों ने मतलब पता नहीं हंसते हुए मजाक करते हुए कैसे कहा, मतलब बच्चे ही होते हैं ना। बच्चों ने बोला कि आप हमारे हिंदुस्तान चलें और पाकिस्तान का वहाँ से टिकट करा के हम पाकिस्तान भेज देंगे। लेकिन उन्होंने मना कर दिया, कहते नहीं, हम अपने देश जाएंगे यहाँ से, आपका थैंक यू है, मोदी जी का थैंक यू है। मतलब मोदी जी का थैंक यू है कि भारत के झंडे का इतना दम दिखा कि वो उनको रोमानिया तक लेके आ गया वहाँ से। हाँ बिल्कुल लेके आ जी, बिल्कुल सुरक्षित लेके आ गया भारत का झंडा। मोदी जी की जय उन्होंने भी कई बार बोल दी, मोदी जी की जय। जब बच्चे बोलते थे वहाँ बस में जयकारा लगाते थे, भारत माता की जय, मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी, ये इस तरह बोलते जा रहे थे। तो वो भी उन्होंने बोला कि आज मोदी जी जिंदाबाद, हिंदुस्तान का झंडा जिंदाबाद, उन्होंने बोला। हमारे साथ विनोद जी हैं जो भाजपा जिला केशवपुरम से मीडिया प्रभारी हैं। इनसे, ये धीरपुर के रहने वाली हैं, ये बच्ची भी धीरपुर की रहने वाली हैं। इनसे जानते हैं कि इनको इन्फॉर्मेशन कैसे मिली और इन लोगों ने आगे इस बच्ची को लाने में इनका क्या सहयोग किया। विनोद जी, कैसे आपको इन्फॉर्मेशन मिली इस गुड़िया की और क्या आपने इसके लिए एफर्ट्स किए कि बच्ची यहाँ आए? देखिए, जो बच्ची का परिवार है ना, इस गांव के तो हम हैं ही, हमारे पारिवारिक संबंध भी हैं। और गणेश जी मेरे बचपन के मित्र हैं, तो मुझे पहले से ही पता था कि बच्ची यूक्रेन के माइकोलेव के अंदर मेडिकल की पढ़ाई कर रही है। तो जब हालात बिगड़े तो मैंने भी इनसे कहा था कि भाई बच्ची को बुला लें, हालात ठीक नहीं है, पता नहीं मोड क्या ले जंग का। तो इन्होंने कहा नहीं कि बच्ची के एग्ज़ाम चल रहे हैं और बच्ची को वहीं रहने देते हैं, और देश के अंदर मोदी जी हैं जो देश को चला रहे हैं, हमें इतनी चिंता नहीं है जितनी मोदी जी ने बच्चों की चिंता करेंगे। लेकिन अंततोगत्वा जब रशिया ने वहाँ अटैक कर दिया और माइकोलेव में भी काफ़ी बमबारी हुई थी, फिर मेरी इनसे कई बार बात हुई तो इन्होंने बताया जी हमारा कोई संपर्क नहीं हो पा रहा है, वहाँ फ़ोन लग नहीं रहे हैं, पता नहीं क्या स्थिति है क्या नहीं है। तो बाई चांस एक दिन इन बच्चों का एक वीडियो इनके पास आया और ये वीडियो इन्होंने मुझे शेयर किया। उस वीडियो को जब हमने देखा तो उसमें पता लगा कि भाई वहाँ जंग का बहुत बुरा हाल है, काफ़ी दहशत चारों तरफ है
और जो भारतीय दूतावास है या माइकोलेव का जो प्रशासन है, उनके साथ इन बच्चों का किसी तरीके का कोई संपर्क नहीं हो पा रहा था। जिस यूनिवर्सिटी के अंदर ये थे, उन यूनिवर्सिटी वालों ने जो भी अरेंज किए थे उसी के तहत थे। उस वीडियो को देखने के बाद मैंने जो है अपने जो हमारे सांसद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उनके मोबाइल पर बात की और उनके स्टाफ को जो है इस बच्ची के बारे में पूरी जानकारी दी। इसके पश्चात मैंने जो अपने जो निगम पार्षद है, वो भी भाजपा से ही हैं, श्री नवीन त्यागी जी, उनसे भी मेरी बात हुई कि हमारे गांव की बेटी है, ऐसे ऐसे है। हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं राजकुमार भाटिया जी, उनसे भी मैंने बात की। तो इन लोगों ने भी अपने प्रयास किए और इनके द्वारा बताया गया कि किसी तरह की चिंता करने की बात नहीं है। हमने पार्टी हाईकमान से भी और मंत्रालयों में भी बात की है और इन बच्चों को अब वहाँ से सुरक्षित निकालने के बारे में चला गया है। लेकिन जैसे ये वीडियो आई थी, उस वीडियो को मैंने पीएमओ इंडिया, अपने गृह मंत्री अमित शाह जी, रक्षा मंत्री राजनाथ जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी, प्रदेश अध्यक्ष आदेश जी को टैग करके एक सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली थी और उसका काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और इन बच्चों को जो है वहाँ से निकाला गया। कुल मिला के मतलब मुझे बड़ी गर्व होता है, बड़ी खुशी भी होती है कि मैं उस राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ जो आज देश में सत्तासीन है और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उनका पूरे विश्व के अंदर एक अलग ही प्रभाव है और जिस प्रकार से 18,000 बच्चों को वो वहाँ से निकाल पाए हैं, ये अपने आप में एक इतिहास है और ये पहली बार नहीं हुआ। अभी भी हमारे काफ़ी बच्चे वहाँ हैं, जैसा पता लग रहा है कि शायद 1,000, 1,500, 2,000 के करीब बच्चा और है। और कल ही मोदी जी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से, रूस के राष्ट्रपति से भी बात की और एक सेफ कॉरिडोर उन बच्चों के लिए बनाने के लिए भी कहा। तो कहीं ना कहीं भारत की ताकत का इस बात से पता लगता है। बाकी अभी आने वाले समय में अभी वहाँ ये युद्ध कब तक चलता है, युद्ध आगे क्या रूप लेता है, तो ये तो अभी हमें पता नहीं है। लेकिन जितने भी बच्चे वहाँ जो पढ़ने के लिए गए थे, चाहे वो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे थे, चाहे इंजीनियरिंग की कर रहे थे या कोई और कोर्स कर रहे थे, तो उन बच्चों की जो डिग्री कंप्लीट होने का भी एक बहुत बड़ा प्रश्न हमारे सामने है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी जो भारत की सरकार है, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की जो सरकार है, वो इन बच्चों की जो रुकी हुई पढ़ाई है या जो इनकी डिग्री आनी है, उस पर भी ज़रूर वो कोई ना कोई बड़ा जो है कदम उठाएंगे। अब जैसे आपके बच्चे यहाँ आ गए हैं, तो आगे के इनके भविष्य के लिए आप क्या सोचते हैं और क्या चाहते हैं कि हमारी सरकार से कि कुछ इनके लिए क्या सोचें? सर, पहली बात तो धन्यवाद है अपने सब बड़ों का, प्रधानमंत्री जी का, कि वो लेके आ गए। इसी तरह वो कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे कि पढ़ाई के लिए भी। ऐसा नहीं है कि बच्चों का भविष्य वो अंधकार में डाल देंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। वो कुछ ना कुछ रास्ता, ऐसा अच्छा रास्ता निकाल के हमें दे देंगे और पढ़ाई भी शुरू हो जाएगी, ऐसा मैं सोचता हूँ। ये अब सरकार के अधीन है, क्योंकि जैसे मेरा बच्चा 3 साल पास कर चुका है, तो बाकी समय में सरकार जैसे, अब सरकार के अधीन है, सरकार जैसे चलाएगी, जैसे जहाँ भेजना चाहेगी, जैसे कराना चाहेगी, क्योंकि 20,000 बच्चों का भविष्य अंधकार में नहीं डाल सकते। कोई फाइनल ईयर में भी होगा, कोई 4th ईयर में है, कोई 3rd ईयर में है। फर्स्ट ईयर का तो खैर बच्चा अभी गया था, उसके लिए तो नहीं कहेंगे, लेकिन माँ बाप के पैसा और समय बच्चों का और उनका भविष्य सब अंधकार में नहीं डाल सकते। मेरे ख्याल से मेरी सरकार कहीं ना कहीं अच्छा कर लेगी। तो ये था इनका परिवार और इन्होंने अपनी गुड़िया ने अपनी आप बीती भी बताई। हमने राजनीतिक सवाल भी पूरा उन्होंने भी बताया, विनोद जी ने हमको, और इनके फादर का कहना है और आगे बच्चों के भविष्य को लेके ये मोदी सरकार से क्या उम्मीदें रखते हैं इन्होंने बताया। और इनको पूरी उम्मीद है कि मोदी सरकार जैसे इन बच्चों को वहाँ से निकाल के लाई है, ऐसे ही देश में इन जो 20,000 बच्चों का भविष्य खराब नहीं होने देगी। मोदी सरकार से इनकी पूरी उम्मीदें हैं और मोदी सरकार से ये यही चाहते हैं कि इनका भविष्य खराब ना हो और इनके लिए पढ़ाई का इनका जो बाकी बचा हुआ सेमेस्टर है उसको किसी तरह किसी भी हमारे देश की किसी उसमें या इंस्टीट्यूट में या ऑनलाइन उनको लेके प्रैक्टिस इनकी यहाँ करा दी जाए। किसी भी तरह इनका जो आगे का सेमेस्टर है वो पूरा करा दिया जाए।